लोग जब भी अपना घर बनाते हैं तो उससे पहले वो वास्तु के हिसाब से अपने घर की सभी तरह की डायरेक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि दरवाज़ा कहाँ बनाना है, ड्राइंग रूम किस दिशा में होगा, आपकी किचन कैसी होगी, बाथरूम कैसा रहेगा, या बच्चों की स्टडी रूम कैसी रहेगी, पूजा का घर, बरामदा या फिर सीढ़ियाँ कैसी होंगी। ये सभी बातें वास्तु के हिसाब से उनकी सही दिशाओं में बनाई जाती हैं, ताकि इन चीज़ों को सही से जल तत्व, अग्नि तत्व और सभी चीज़ें मिलें। लेकिन अगर कभी कभार मकान बनवाते समय वास्तु विशेषज्ञों की राय नहीं ली जाती और जिसके बाद मकान में वास्तु शास्त्र का सही तरह से पालन नहीं होता, तो उस कारण मकान में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और ऐसे दोष वाले मकान में रहना लोगों के लिए सही नहीं होता। घर में परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम नहीं बनता, हर वक्त घर में कलेश बना रहता है और यहाँ तक कि घर में आर्थिक तंगी भी आ जाती है। घर में रहने वालों की उन्नति के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई ना कोई हमेशा घर में बीमार जरूर रहता है। घर में हर वक्त बेवजह का तनाव, बेवजह की टेंशन बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर में वास्तु दोष होता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर मकान बनवाते वक्त आपसे कुछ वास्तु दोष छूट गए हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, तो मकान बन जाने के बाद भी उन वास्तु दोषों से मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी भी घर के वास्तु दोष के समाधान के लिए 2 उपाय होते हैं, जिसकी वजह से घर को वास्तु दोषों से मुक्त किया जाता है। पहला उपाय है कि हम घर को उन वास्तु दोषों से मुक्त करने के लिए तोड़फोड़ करके उसे दोबारा से बना लें, उसमें बदलाव कर लें, जिससे ये दोष खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, यानी हम बिना तोड़फोड़ के ही अपने घर से वास्तु दोष को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपने घर बनवा लिया है और अब आप उसमें तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, तो आप कैसे उस घर के वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीजों में बदलाव लाकर आप घर से वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। पहली बात, घर के मेन गेट के सामने आपको पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर नमी बनी रहेगी तो इससे ही वास्तु दोष खत्म हो सकता है। साथ ही इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी भी आपके घर आगमन जरूर करेंगी। घर के आसपास छिड़काव करने का एक और फायदा होता है कि अगर आसपास कोई छोटे मोटे पौधे या छोटे मोटे जीव जंतु हैं, तो उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा, जिससे उनका जीवन बच सकता है। और ये कहावत भी है, जीवन दान महाकल्याण। इसलिए अपने घर के प्रवेश मार्ग यानी कि मेन गेट के आसपास अगर आप पानी का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपको वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। घर में आपको ओम शब्द की ध्वनि बजानी है। ऐसा मकान जो वास्तु दोषों से मुक्त हो, उसके लिए ये वाला उपाय एकदम अचूक है। इसमें आपको घर में नियमित रूप से सुबह के वक्त और शाम के समय, दोनों समय आपको हल्की ध्वनि में ओम या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आप अपने धर्म से संबंधित कोई भी मंगलकारी ध्वनि को बजा सकते हैं। इसमें आप भजन भी बजा सकते हैं, जो भी आपके धर्म से संबंधित हो। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे मकान में होने वाले हर तरह के वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और मकान में देवीय शक्ति का वास होने लगेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर देवीय शक्ति होती है, वहां पर तो फिर कोई दोष हो ही नहीं सकता। घर में हवन करें या फिर धूप बत्ती जलाएं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो हफ्ते में कम से कम एक बार आप भगवान की पूजा के बाद हवन जरूर करें। इसके लिए अब आपको बड़े पैमाने पर किसी मंदिर से पंडित को बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर में भी हवन छोटा सा कर सकते हैं, क्योंकि हवन के धुएं से घर का वातावरण शुद्ध बनता है। और अगर आप हवन नहीं भी कर सकते रोज, तो आप बस घर में धूप बत्ती रोजाना जरूर जलाएं। धूप बत्ती अगर लोबान की हो तो बहुत ही अच्छा। इसकी खुशबू से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। अगर आप इस तरह से हवन नहीं कर सकते और लोबान भी नहीं जला सकते, तो आप अपने घर के सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। आप सभी सदस्यों के साथ घर में बैठ जाएं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद हवन सामग्री इकट्ठी कर लें और अग्नि की लौ में ये सभी चीजें आप डालें। जब परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर कोई हवन करते हैं, कोई मंगल कार्य करते हैं, तो वो कार्य जरूर सफल होता है। तुलसी का पौधा, आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी लगाने के लिए घर की सबसे उत्तम दिशा है उत्तर कोण दिशा। इस दिशा में आप
श्यामा तुलसी या फिर रामा तुलसी भी लगा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर वातावरण सभी तरह के दोषों से मुक्त होता है और वहां पर पवित्रता बनी रहती है। तुलसी लगा दी और यहाँ तक ही आपका काम खत्म नहीं होता। आपको रोजाना नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से तुलसी में जल भी अर्पित करना है। मेन गेट पर बनाए स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक हिंदू धर्म का वो पवित्र चिन्ह है जो घर के तमाम दोषों को दूर करके घर में प्रसन्नता लाता है। इसके लिए आपको हल्दी या फिर सिंदूर से ही घर के मेन गेट पर एक स्वास्तिक की आकृति बनानी है। अगर आप नहीं जानते स्वास्तिक की आकृति क्या है तो आप उसे गूगल से देख सकते हैं, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। एक बार आपने चिन्ह बना दिया और आपको लग रहा है कि स्वास्तिक का निशान धीरे धीरे हट रहा है तो फिर से आप नया निशान बनाएं। यह एक चमत्कारिक उपाय है। अगर आप किसी और धर्म से संबंधित रखते हैं तो आप अपने धर्म के हिसाब से जो भी पवित्र चिन्ह है वो बना सकते हैं। हर मंगलवार करें सुंदरकांड का पाठ। घर के वास्तु दोष के समाधान के लिए ये एक ऐसा उपाय है जो कभी भी खाली नहीं जाता। बस इसके लिए आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है जिसकी वजह से आप और आपके घर पे बजरंग बली की कृपा हो जाती है। आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन शाम के समय हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला के रखना है और फिर आप भगवान के सामने बैठकर सुंदरकांड के पाठ का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप पूरे श्रद्धा भाव से इस पाठ को करेंगे। आपकी ये पूजा भगवान स्वीकार करें। पाठ करने के बाद आप बेसन के लड्डू या हनुमान जी के प्रिय लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों को और अगर आपकी पड़ोसियों से अच्छी बनती है तो उन्हें भी बांट दें। खाना सही दिशा में बैठ के खाएं। अगर आप वास्तु दोष को कम करना चाहते हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो आपको खाना सही दिशा में बैठकर खाना है। ये नहीं कि आपने खाने की थाली पकड़ी, आप खड़े हो गए, बैठ गए और कहीं पर भी आपने खा लिया। ऐसा नहीं करना है। इसके भी कुछ नियम हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीते वक्त हमारा मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही हमें हमेशा बैठकर ही पानी पीना है। इसके अलावा अगर जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी उत्तर, दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ आपके मुंह की दिशा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव करके अपने घर को मंगलकारी बना सकते हैं। मेन गेट पे जलाएं दीपक। घर में किसी भी वास्तु दोष के समाधान के लिए आपको मेन गेट पर सरसों के तेल का छोटा सा दीपक जलाना है। ये दीपक आपके घर में बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा, जिसके कारण आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ही आएगी। सीढ़ियों के नीचे खुशबूदार पौधे रखें। आपके घर में सीढ़ियां हैं और आपने सीढ़ियों पर या सीढ़ियों के नीचे कोई कबाड़ा रख दिया है तो उसे हटा दें, क्योंकि इससे वास्तु दोष बन जाता है। इसकी जगह पर आप खुशबूदार छोटे छोटे पौधे रख सकते हैं। इनको रखने से वातावरण में खुशबू फैलेगी और इससे घर में खुशहाली आएगी। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। घर की छत पे पक्षियों के लिए पीने के लिए आप जल रखें। घर को वास्तु दोषों से मुक्त करने के लिए ये भी एक कारगर उपाय माना जाता है। अगर आप एक बर्तन में पानी भरकर उसे छत पे रख देते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। इससे इधर उधर से उड़कर आने वाले प्यासे पंछी आपके घर का रखा हुआ पानी पिएंगे तो वो खुश हो जाएंगे और इससे ईश्वर की कृपा भी आप पे बनेगी। फिश एक्वेरियम रखें। घर में अगर आप चाहते हैं कि वास्तु दोष खत्म हो जाए तो आपको घर में एक फिश एक्वेरियम भी रखना है। घर में जब आप फिश एक्वेरियम रखेंगे तो आप उसमें तैरने वाली छोटी छोटी मछलियों का ध्यान रखेंगे। उनका खान पान का आपको पूरा ध्यान भी रखना है और यही कदम है जिससे आपके सभी तरह के वास्तु दोष जो आपके घर में है वो खत्म हो जाएंगे। घर में आने वाले मेहमानों को आप खुश रखें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह खुद नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो मेहमान के रूप में आपके घर में आ जाते हैं। अगर आप अपने घर में आए हुए मेहमानों का ठीक से आदर सत्कार नहीं करते, उनका रख रखाव नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी। आपको जो भी मेहमान आपके घर में आता है उसका आपको बहुत अच्छे से आवभगत करना है, खातिरदारी करनी है। आवारा पशुओं को रोटी दें। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के आसपास आवारा कुत्ते, गाय, बिल्ली ये सब पशु घूमते हैं। आपको क्या करना है, आपको इनकी भी खाने पीने की व्यवस्था करनी है। ऐसा करके आप अपने घर से वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। बिना जरूरत का सामान हटा दें। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सामान आपके घर में बिना जरूरत का है, इसकी काफी टाइम से जरूरत नहीं पड़ी है और आगे भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप उन्हें भी सहज के रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें,
क्योंकि इससे घर में वास्तु दोष बनने लगते हैं। जो भी कबाड़ खाना होता है उसको तुरंत निकाल दें अपने घर से, और घर में कभी भी आपको बंद घड़ी, टूटे फूटे बर्तन, पुराने फटे कपड़े, पुरानी चप्पलें, ये सब चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि इनसे नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो घर की पॉजिटिव एनर्जी को खराब कर देती है। घर में काम करने वाले कर्मचारियों का भी ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई खाना बनाने आता है, कोई कपड़े धोने आता है, बर्तन धोने आता है, झाड़ू पोछा करने आता है, तो आपको उन लोगों का भी ध्यान रखना है। शास्त्र कहता है कि घर में साफ सफाई आदि का काम करने वाले लोग शनिदेव के प्रतिनिधि होते हैं। आप इन लोगों को समय समय पर उनके काम के हिसाब से तनख्वाह तो देते ही हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो आप उन्हें किसी तरह का कोई पुरस्कार दें, जरूरत पे उनकी मदद करें, तो इससे शनिदेव खुश हो जाएंगे। ऐसा ना हो आप इनसे काम कराएं और इनकी तनख्वाह भी ना दें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जिस घर पे शनिदेव की कृपा हो जाती है तो फिर वहां पर कभी भी किसी भी तरह का कोई दोष नहीं रहता और उस घर में सिर्फ खुशहाली ही आती है। तो दोस्तों, अगर आपने घर बनवा लिया है और अब आप बिना बात की तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि तोड़फोड़ में ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो आप इन उपायों को करके भी अपने घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। वैदिक टीवी में इतना ही। नमस्कार।